हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी को झारखंड जेएच महाकाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ब, और वर्ब का कई फॉर्म पढ़ चुके थे। ठीक है ना, ये कुछ पढ़ा रहे थे, इसको आप रिवीजन फटाफट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो वर्ब वन, वर्ब के कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन गया कि वर्ब का प्रकार कितने हैं? 5 हैं। वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। वर्ब 4 को और वर्ब 5 को याद नहीं करना होता है। वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 को याद करनी होती है। इसको तो बना सकते हैं आप। वर्ब 1 में ही क्या जोड़ देना है? आई एन जोड़ देना है। किसमें? वर्ब 4 में। वर्ब 1 में रख करके और किसको कर देना है? आई एन जी। ये हो जाता है वर्ब 4। ये हो जाता है वर्ब 4। और वर्ब 5 में क्या होता है कि वर्ब में 1 में ही क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं, या तो ई एस जोड़ते हैं। ये हो जाता है वर्ब 5। और जब वर्ब 5 हो जाता है, ये सिंगुलर बन जाती है। और ये कहाँ हो जाता है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ में आया? और ये दूसरा क्या आता है? पास्ट टेंस में। और तीसरा क्या आता है? पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है ना। और ये किस में होता है? हमेशा ये प्लूरल में होता है। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन करते हैं। क्या लिखे हैं? CATCH, कैच। कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना। आपके पास कोई बॉल फेंक दिया, या कोई चीज, लोटा, गिलसा, कलम, पेन, आपके पास कोई आपसे जो है आपके पास फेंक दिए बगल से, तो आप उसको क्या करते हैं? कैच करते हैं। तो कैच मतलब क्या होता है बच्चों? पकड़ना। वर्ब 2 और वर्ब 3 कैच का याद कर लेना। CAUGST, काउट। CAUGST, काउच। कैचिंग, CATCHING, कैचिंग। CATCH, कैच। यहाँ वर्ब 1 में ही क्या लगा दिए? एस। वर्ब 1 में क्या लगा दिए हैं? ING। तो ये वर्ब 4 बन गया, ये वर्ब 5 बन गया। क्या लिखे हैं? CHEATH, क्या बोलते हैं इसको? चैट। मतलब होता है ठगना। चैटेड, चैटेड, चैचिंग, चैस। चूज, CHOOS, चूज मतलब क्या होता है? चुनना। चूज, चूजन, चूजिंग, चूज। CLEAN, क्लीन। क्लीन मतलब क्या होता है? साफ करना। तो क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग्स, क्लिंग्स। क्लेम, CLIMB, क्लेम मतलब क्या होता है? चढ़ना। क्लेम्ड, क्लेम्ड, क्लेमिंग्स, क्लेम्स। क्लोज, क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना। क्लोज्ड, क्लोज, क्लोजिंग्स, क्लोज। कम मतलब क्या आता है? आना। कैम, कम, कमिंग्स, कम। वर्ब 2 में कम का ओ का ए बदल जाता है। कुक मतलब होता है भोजन बनना। कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग्स, कुक्स। क्रिप्ट मतलब होता है रेपना। क्रिप मतलब होता है रेपना। CREEP, क्रिप मतलब रेंगना। क्रिप्ट, क्रिप्ट, क्रिपिंग्स, क्रिप्स। केरी, CRY, केरी मतलब होता है चिल्लाना। केरिड, केरिड, केरिंग्स, केरिस, केर्स। कट मतलब काटना। कट, कट, कटिंग्स, कट्स। डांस मतलब नाचना। डांसेट, डांसेट, डांस्ड, डांस, डांसिंग, डांस। अब हम आपको तरीका क्या बताए थे कि जिस वर्ड के अंत में क्या है? ई है तो उसमें डी लगाना है, या तो ईडी लगाना है। किसी वर्ड के अंत में एस है तो क्या लगाने हैं? एस के बाद डी लगा देनी है उसमें। आर है तो ईडी लगानी है लास्ट में। के है तो ईडी लगानी है। वाई है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं केरी, CRY, केरी। केरी मतलब चिल्लाना। तो वाह है तो IED, वाह हटा को IED लगा देना है। वाह हटा को IED लगा देना है वर्ब 2 और वर्ब 3 में। और वर्ब 4 में केरी के बाद ING जोड़ देना है, तो वर्ब 5 बन जाता है। वर्ब पहला में ING जोड़ेंगे तो वर्ब 4 बन जाता है। वर्ब पहला में एस जोड़ते हैं तो वर्ब 5 बन जाती है। बात समझ में आया? एल है तो क्या लगाना है? डी लगानी है। और डी है तो उसको टी में बदल देनी है। और किसी वाक्य के अंत में अगर शब्द के अंत में एन है तो या तो टी लगा देनी है, या तो ई लगा देनी। जैसे इसका कुछ उदाहरण भी देखेंगे यहाँ पे। क्लेम, क्लीन, CLEAN, क्लीन मतलब साफ करना। तो क्लीन्ड, एन है तो ईडी लगाए हैं। क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग्स, क्लिंग्स। टी है तो भी क्या लगाना है? ईडी लगाना है। पी है तो उसको टी में बदल लेना।
जैसे यहाँ लिखे हैं क्रिप्ट, क्रिप्ट मतलब रेंगना, क्रिप्ट पी, अच्छा टी हटा के नहीं रखना है, पी है तो टी लगाना, डबल ई है तो डबल ई को एक ई कर देना, मतलब डबल वॉवेल है तो एक वॉवेल कर दिए, क्रिप्ट क्रिप्ट क्रीपिंग स्क्रिप्ट, डबल वॉवेल है तो एक वॉवेल कर दिए, लास्ट में टी जोड़ दिए पी के साथ। तो इस तरह से आप तरीके से जो है वर्ब को बना सकते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रामर, और ग्रामर का नाउन का डिफिनेशन पढ़ लिए थे, कुछ नाउन का उदाहरण भी पढ़े थे। नाउन किसको कहते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट पढ़े थे। पार्ट ऑफ स्पीच का कितने प्रकार हैं, तो 8 प्रकार है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के हैं, तो 8 टाइप के हैं, ठीक है ना। पहला क्या होता है, नाउन, फिर क्या होता है प्रोनाउन, और ये पार्ट ऑफ स्पीच का भी पार्ट है, ये वर्ब है ना, वर्ब भी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो नाउन पढ़ लिए थे, अब हम लोग जानेंगे प्रोनाउन को, और थोड़ी थोड़ी पहले डिफिनेशन जानेंगे सबका, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देखते हैं नाउन। नाउन किसको कहते हैं, एक नंबर पे पढ़े थे NOUN, नाउन। नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, हम किसी का नाम लेते हैं तो क्या है, नाउन है। सीता, गीता, रीता, रोहन, सोहन, मोहन, सोईता, हाँ, जिसका भी नाम लेते हैं वो क्या है, एक नाउन है। किताब, कॉपी, कलम, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब क्या है, एक नाउन है। लेकिन नाउन को भी आप लोग जानते हैं कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं। जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं नाउन का, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, तो 5 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। फिर होता है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और एक हो जाता है हाँ, एक हो जाता है क्लेक्टिक नाउन। मटेरियल नाउन को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। और एक हो जाता है मटेरियल नाउन। क्लेक्टिक नाउन, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जहाँ पे ढेर सारा व्यक्ति इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप मेला, हटिया, मेला, बाजार यानी हटिया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना, सेना बहुत सारे एक जगह रहते हैं तो समूहवाचक संज्ञा। जैसे झुंड, हिरण का झुंड, हाथियों का झुंड, ये सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। लकड़ी का गुच्छा, समूहवाचक संज्ञा। माचिस का तिल गुच्छा, समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह के संज्ञा होते हैं। हालांकि हम एक एक करके संज्ञा अभी नहीं पढ़े हैं। पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन जानेंगे। पहला था प्रोनाउन, और दूसरा क्या था, प्रोनाउन, PRO, प्रो, NOUN, इसको बोलते हैं सर्वनाम, सबों का नाम सर्वनाम। प्रो मतलब क्या होता है, प्रो और नाउन, मतलब नाउन और प्रो दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इससे मिलकर के बना है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। लिख लो सर कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन वह शब्द है, ओहो थोड़ी सी मिस्टेक हो, वह शब्द है जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ए पर्सन इज वर्ड यूज एंड
प्लेस ऑफ नेम ऑफ ए नेम अति नाउन, नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, आई क्या है? प्रोनाउन है। वी क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या, यू क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन है। दे क्या है? प्रोनाउन है। ई टी सी और भी हो सकते हैं। क्या ये सब शब्द आप लोग पढ़ चुके हो? आई मतलब क्या होता है सर? मैं। वी मतलब वी थोड़ी होगा हम या हम लोग होगा, हम होगा या हम लोग होगा, हम लोग होगा। यू मतलब क्या हो जाएगा? यू मतलब क्या कर रहे हैं आज हम? यू मतलब युग नहीं होता, यू मतलब हो जाता है तुम, या यू मतलब क्या होता है आप, या यू मतलब क्या होता है तुम लोग, यू मतलब क्या होता है आप लोग। ये सब तो हो सकता है ना। ही मतलब क्या होता है वह, किसके लिए? तो स्त्री के लिए। ओहो। सी मतलब होता है वह स्त्री के लिए। ही मतलब वह किसके लिए होता है? तो पुरुष के लिए। और ईट मतलब वह किसके लिए होता है? निर्जीव के लिए। निर्जीव के लिए, निर्जीव सही लिखा कि नहीं लिखाना देख लिया, देख लेना अपने से। दे मतलब क्या होता है? वे या वे लोग, निर्जीव। ठीक लिखे हैं निर्जीव, वे या वे लोग। तो ये सब क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसको कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कि राम आम खाता है। सी राधा गीता गाना गाती है। तो ये क्या है? ये नाउन है। गीता क्या है? नाउन है। आम क्या है? ये नाउन है। गाना क्या है? सिंग ए सॉन्ग, सिंग गाना तो नाउन है। तो इसी नाउन के बदले हमने राम और गीता के बदले लिख देते हैं। राम के जगह लिख देते हैं कि वह आम खाता है, वह आम खाता है। गीता जी की जगह लिख देते हैं वह गाना गाती हैं। तो जो राम और गीता के स्थान पे आया यही क्या है? यही है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। कि क्या इतनी बात समझ में आया आपको? हम लोग आगे चलें। इसके बाद जानेंगे एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव तीसरा क्या लिखे थे? एग्जेक्टिव। इसको मिटा दें, जगह स्पेस तो चाहिए ना। एग्जेक्टिव ADJECTIVE। एग्जेक्टिव को बोलते हैं क्रिया, एग्जेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। विशेषण 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 किसको कहते हैं? एग्जेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एग्जेक्टिव ADJECTIVE। एग्जेक्टिव वह शब्द है जो कि नाउन NOUN, नाउन या प्रोनाउन PRONOUN, प्रोनाउन का विशेषता बताती हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे एग्जेक्टिव कहते हैं। वीडियो आपको सही से दिख रहा है? हमने ध्यान नहीं दिया आपको। वीडियो सही से दिख रहा है? वीडियो सही से आपको दिखना तो चाहिए, क्वालिटी सही है। जैसे हम पहले इसका लिखाई देते हैं तब बताएंगे इसका उदाहरण कैसे बनाया जाता है। एग्जेक्टिव क्या लिखे हैं? एग्जेक्टिव। जैसे गुड,
GOOD, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। बैड मतलब क्या होता है? बुरा या खराब, यही ना होता है। बैड मतलब बुरा या खराब। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर, BEAUTI, BEAUTIFULL, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ये सब क्या है? एक विशेषण है। ये सब क्या है? विशेषण है। हेल्थी, HEALTHY, हेल्थी मतलब क्या होता है? स्वसंजू, स्वतः संजू, स्वस्थ, स्वसंजू, स्वतः संजू, ये तो है ना स्वस्थ कार्य। स्वस्थ, RED, रेड, रेड मतलब क्या होता है? लाल। ये सब क्या है? ये एक विशेषण है। ठीक है ना। व्हाइट मतलब क्या होता है? सफेद, WHIT, व्हाइट मतलब सफेद, या इसी को बोलते हैं उजला, उजला का, उजला को ही सफेद बोलते हैं। हाँ। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा, BIG, बिग मतलब बड़ा। और स्मॉल मतलब छोटा, SMALL, स्मॉल मतलब छोटा, TALL, टेल मतलब लंबा। फैट मतलब मोटा, FAT, फैट, फैट मतलब मोटा। ये सब क्या है? तो ये सब विशेषण है। ये सब क्या है? विशेषण है। गुड मतलब अच्छा, ठीक है ना। हेल्थी मतलब स्वस्थ। राम, राम, राम जो है, राम मोहन से स्वस्थ है। राम मोहन से स्वस्थ है। तो मोहन से तुलना किया गया है राम का, यानी कि राम की विशेषता बता रहे हैं कि स्वस्थ है। सीता गीता से सुंदर है। सीता गीता से सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पे किसकी बताए हैं? कि गीता से सीता सुंदर है, यानी कि सुंदर विशेषता बताया गया है सीता की, है ना। राम मोहन से बड़ा है, तो राम बड़ा है, तो बड़ा क्या है? एक विशेषण है। सफेद, व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद, ये क्या है? विशेषण है। स्मॉल मतलब छोटा, फैट मतलब मोटा, बिग मतलब बड़ा, और टेल मतलब लंबा। ये सारे शब्द क्या है बच्चा? विशेषण है। ये सारे शब्द क्या है बच्चा? विशेषण है। क्या मेरी बात समझ में आया? उसके बाद क्या बोलते हैं? भर्व। हालांकि अभी हम लोग भर्व का एक पार्ट पढ़ चुके हैं, वीडियो, VERB। भर्व मतलब होता है क्रिया। कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा किया गया कार्य को, किया गया कार्य को क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। जैसे लिख लो, किसी काम को करने, या क्या लिखें? क्रिया, जिससे किसी काम के करने, दशा या सामित का बोध हो। मतलब कि कर्ता द्वारा किया गया शब्द को भी क्रिया बोलेंगे, ये भी सही है, ठीक है ना। या दशा या सामित का बोध होती है, इसे भी क्रिया कहेंगे। जैसे ईट, ईट मतलब क्या होता है? खाना, EAT, ईट, ईट मतलब क्या होता है? खाना। प्ले, PLAY, प्ले मतलब खेलना। कम, कम मतलब आना, ये सब क्या है? क्रिया है। गो, गो मतलब क्या होता है? जाना, क्रिया है। एम, एम मतलब हो, क्रिया है। एज मतलब है, क्रिया है। आर मतलब है, क्रिया है। हैव, HAVE, हैव मतलब पास है, ये सब क्या है? क्रिया है। हाइड मतलब भी पास है। हाइड मतलब पास था। सेल, SHALL, सेल मतलब गा। और विल मतलब गी, WILL, विल मतलब गी। कैन मतलब सकना। कुड, कुड मतलब सक, कैन का पास होता है कुड, ये लिखे हैं कैन। CAN, कैन, COULD, कुड, कुड मतलब इसका पास्ट होता है कैन का कुड। शुड, SHOULD, शुड मतलब होता है चाहिए। वुड, WOULD, वुड, ETC, ये सब क्या है? ये एक वर्ब होता है। ये पास्ट है। शुड, विल का पास्ट होता है शुड।
अति वुड, विल का पास्ट होता है वुड और सेल का पास्ट होता है शुड। सेल का पास्ट होता है शुड, इसका मीनिंग होता है चाहिए, अब इसका भी होगा चाहिए। ठीक है ना, ये सब क्या है, एक एक क्रिया है। क्या क्या है, ईट, ईट मतलब खाना, प्ले मतलब खेलना, कम मतलब जान आना, गो मतलब जाना, प्ले मतलब कम मतलब आना, गो मतलब जाना, लाउफ मतलब हंसना, हाँ, एब्यूज मतलब गाली देना, स्लीप मतलब सोना, ये सब क्या है, क्रिया ही है। बी मतलब होना, क्रिया है। एम हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, शैल, विल, कैन, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है। ये यहाँ से यहाँ या क्या है, कैन, कुड, शुड, वुड और मे, माइट, मे, माइट, ये सब कैसा वर्ब है, तो ये हो जाएगा मॉडल वर्ब है। तो आपको क्रिया भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है एडी वर्ब, जगह की कमी होने के कारण इसको मिटाना होगा। एडी वर्ब लिखो। पांचवा क्या है, एडी वर्ब, ADVERB, एडी, एडी मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा, क्रिया से थोड़ा सा ज्यादा, वर्ब मतलब क्रिया, एडी वर्ब मतलब थोड़ा और ज्यादा कर दिए। एडी वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण, वार्षिका, सौ का, 100 और 9, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं एडी वर्ब। एडी वर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडी वर्ब की विशेषता बताते हैं। क्या लिखेंगे, एडी वर्ब, ADVERB, एडी वर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, VERB, वर्ब या AD एग्जेक्टिव, ADJECTIV, एग्जेक्टिव या दूसरे एडी वर्ब, ADVERB, ओहो, एडी वर्ब की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसको एडी वर्ब बोलते हैं। जैसे लिख देते हैं एक दो एग्जांपल, स्लोली, SLOWLY, स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे। केयरफुल्ली मतलब होता है लाभदायक, CARE, केयर, FU, केयरफुल्ली, CARE, केयर, FULLY, केयरफुल्ली। भेरी, VERY, भेरी मतलब होता है बहुत, ETC, ये सब क्या है, तो एडी वर्ब है। स्लोली धीरे धीरे, केयरफुल्ली लाभदायक, इस तरह के होते हैं। वेरी मतलब बहुत, ठीक है ना, ये सब क्या है, एडी वर्ब है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले जाने हैं कि नाउन को क्या बोलते हैं, नाउन एक संज्ञा का ही नाउन बोलते हैं। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको सर्वनाम, जैसे I, we, you, she, he, it, they, ये सब क्या है, सर्वनाम है। उसके बाद जाने एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण, एग्जेक्टिव, ADJECTIV, एग्जेक्टिव मतलब विशेषण, ठीक है ना। एग्जेक्टिव क्या आता है कि या तो नाउन का या प्रोनाउन का विशेषता बताते हैं, उसको एग्जेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब खराब या बुरा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, हेल्थी मतलब स्वस्थ, रेड मतलब लाल, व्हाइट मतलब सफ़ेद, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, टेल मतलब लंबा, फैट मतलब मोटा, ये सब क्या है, एक एग्जेक्टिव विशेषण है। फिर क्या देखें, क्रिया, क्रिया किसको कहते हैं, किसी चीज़ का काम होने का बोध, यानी दशा और स्थिति का बोध हो, या ये भी बोल सकते हैं कि कर्ता द्वारा किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो यही सब क्या करते हैं, ईट मतलब खाता है, तो कौन खाता है, तो राम खाता है, राम कौन हो गया, कर्ता, सब्जेक्ट,
तो जो कर्ता द्वारा काम करते हैं वही क्रिया हो गया। खाना क्रिया, प्ले खेलना क्रिया, सोना क्रिया, हंसना क्रिया, गाली देना क्रिया, लव करना, लव मतलब प्यार करना क्रिया, ठीक है ना, डांटना क्रिया, मारना पीटना क्रिया। उसके बाद ये सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है। जैसे एम, इज और आर ये प्रेजेंट टेंस में लगता है। हैव, हैज और हैड ये अधिकार बताने में लगता है। शैल और विल किसमें लगता है, तो पास्ट टेंस में लगता है शैल और विल। और एक नहीं लिखे हैं दो, वाज और वेयर, कहीं लिख देते हैं, ये भी तो हो जाएगा। वाज WAS वाज और WERE वेयर, ये लगेगा पास्ट में, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। फिर क्या है, कैन, कुड, शुड, वुड ये सब क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो ये भी क्या हो गया, क्रिया। फिर क्या लिखे हैं, एडी वर्ब मतलब जो क्रिया की थोड़ी सी और विशेषता बताए। जैसे जो है राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम धीरे धीरे आ रहे हैं, राम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या लगाएंगे, स्लोली कम। राम आ रहे हैं कैसे, धीरे धीरे, स्लोली कम लगाएंगे। तो ये क्या है, तो एडवर्ब है। स्लोली, केयरफुली, वेरी ये सब क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद जानेंगे हम लोग प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन के जो है किसको बोलते हैं, तो संबंधवाचक बोलते हैं, संबंधवाचक अव्यय बोलते हैं। अब अव्यय जानने के लिए आपको हिंदी ग्रामर पहले पढ़नी होगी, तो साथ में तो पढ़ा नहीं सकते हैं कि अव्यय किसको कहते हैं। अव्यय जो है उसको बोलते हैं अविकारी शब्द, जिसको विकार मतलब उसके शब्द में परिवर्तन के बाद भी अगर उसके विकार में उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं तो वो अव्यय कहते हैं। अव्यय एक अविकारी शब्द होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले हिंदी ग्रामर भी, तो एक साथ तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, सब कुछ अलग अलग ही पढ़ाना होगा। इसलिए ग्रामर का हिंदी भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है, ट्रांसलेशन भी बनानी है। अगर आप ये तीनों कार्य एक साथ करते हैं तो आपका ग्रामर हिंदी, इंग्लिश और ट्रांसलेशन इम्प्रूव हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम के लिए आप क्लास 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में, 9, 10 हर में काम आएगा ग्रामर। या किसी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे नवोदय वगैरह हो गया है, उसमें पूछे जाते हैं ग्रामर, नवोदय में भी। तो अब क्या पढ़ेंगे, फिर प्रपोजिशन। प्रीपोजिशन लिखो 6वां नंबर, PRE प्रीपोजिशन, POSITION प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, संबंध, समन्वय, वमनस्वार, संबंध वाचक अव्यय, अव्यय संजू, या अव्यय कहते हैं इसको, संबंध वाचक अव्यय। प्रीपोजिशन वह शब्द हैं जो प्रायः किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध प्रयुक्त में वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्द से करता है, उसको बोलते हैं प्रपोजिशन। क्या कहते हैं इसको, PREPOSITION प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी, जो प्रायः किसी नाउन NOUN नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर आकर ठीक तो है, उस नाउन या प्रोनाउन का, उस नाउन या PRONOUN
प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से करता है। अन्य शब्द या शब्दों से करता है उसको क्या कहते हैं? परपोजिशन कहते हैं उसको, प्रीपोजिशन कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा ये सारा लैंग्वेज। ये कहा रहा है कि परपोजिशन वह शब्द है या तो कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो। जैसे नाम राउन है, जैसे आई प्रोनाउन है, तो इसके पहले आता है कौन सा? प्रीपोजिशन आता है, इसके पहले परपोजिशन आता है। और ये शब्द जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ ये एक संबंध स्थापित कर देता है। यहाँ पे जो भी प्रीपोजिशन प्रयोग होता है वो एक संबंध स्थापित कर देता है। बात समझ में आया? जैसे प्रीपोजिशन में लिखते हैं इन, IN, इन मतलब में, एट मतलब पर, ऑन मतलब पर, FROM फ्रॉम मतलब क्या होता है? से, और टू मतलब होता है भी, बाय मतलब होता है द्वारा, ऑफ मतलब होता है का, ETC ये सब क्या है? एक प्रपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। बात समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? एक प्रीपोजिशन है। अगर डिटेल से जानना होगा तो हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल से। फ्रॉम मतलब क्या आता है? से। हाँ, फ्रॉम मतलब भी क्या आता है? से। फ्रॉम मतलब से। इन मतलब होता है, और एन लिखे हैं ना, इन मतलब हो जाता है में। इन मतलब क्या होता है? में। ऑन मतलब होता है पर। ऑफ मतलब क्या होता है? का। टू मतलब क्या होता है? भी। बाय मतलब क्या होता है? दोबारा। और एन ऑन मतलब भी होता है पर। ठीक है ना? तो इस तरह याद रख लेना है, फिर हम एक एक करके पढ़ाएंगे। फ्रॉम मतलब भी होता है से, और फॉर मतलब भी क्या होता है? तो फॉर का भी अलग अलग प्रयोग होता है, तो इतनी डीप तो आप लोग को जाना नहीं है। बाय मतलब तक भी होता है, बाय मतलब दोबारा भी होता है, बाय मतलब तक भी होता है। अगर आप बोलेंगे प्रीपोजिशंस का एक एक वर्ड का प्रयोग, तो हम एक एक वर्ड का प्रयोग करवा देंगे आपको। ऑन मतलब क्या लिखे हैं? पर। ऑन मतलब पर। ऑन मतलब क्या होता है? पर। डे एंड डेट के साथ, जैसे मैं रविवार को गया, आई वॉन्ट ऑन संडे, मैं रविवार को गया, आई वॉन्ट मतलब गाना, गो वेंट ये पास्ट होता है, गया ये पास्ट में है। हालांकि इसकी पार्ट अभी आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, छोड़ दो अभी तो हम बता रहे हैं कि क्या चीज़ होता है ये तो आपको समझा रहे हैं, फिर इसका प्रयोग पढ़ाएंगे एक एक करके। तो इतने याद कर लेना। 6 के बाद हो जाता है 7, कंजक्शन। CONJUNCTION कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं स्पेस के लिए। मार्सु का चचा संजो या
समुच्चय बोधक अव्यय संजु या अव्यय। कंजक्शंस वह शब्द हैं जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। लिखो CONJUNCTION। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, इसको बोलते हैं कंजक्शन। जैसे एंड, एग्जाम्पल में लिख लो एंड। एंड मतलब क्या होता है और, है ना। BUT बट, बट मतलब क्या होता है लेकिन, लेकिन। हाँ, बट मतलब क्या होता है लेकिन, और मतलब भी हो जाता है और मतलब क्या होता है या, ETC मतलब, और BTC का मतलब होता है और भी हो सकता है। इसको बोलते हैं कंजक्शन। मतलब किसी वाक्य या शब्द को किससे जोड़ देगा, और से, बट से, और से। एंड लिखे हैं, बट लिखे हैं, और लिखे, और मतलब क्या होता है हिंदी में या। राम या मोहन। 8वां लिख लो। कंजक्शन का बाद होता है इंटरजेक्शन। INTER, इंटर, JECTION, ये टी लिखें। इंटरजेक्शन मतलब होता है विषमयादि बोधक अव्यय। विषमयादि बोधक अव्यय। विषमयादि बोधक इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसको कहते हैं तो INTER, इंटर, JECTION, इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, जिससे, इधर रहते हैं, जिससे आकस्मिक खुशी, आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त करते हैं, या घृणा का भाव व्यक्त करते हैं। समझाएंगे अब आपको। जैसे लिख लो अलास, जैसे लिख लो ALAS, अलास। ओहो, हेलो, HELLO, हेलो, बोलते हैं ना इस तरह, हेलो। हरीश, HURRAS, हरीश, ETC। उसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, हरीश होगा हिंदी मीनिंग। अलास, HOH, हेलो, बोलते हैं ना हेलो, HELLO, हेलो। हरीड, ETC। ये सब क्या है कि किसी वह शब्द जिसमें आकस्मिक मतलब क्या होता है कि अचानक आप करके जो है आपको कोई खुशी दे देता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ आपको कोई ना कोई अवार्ड मिल गया, तो घर में आते हैं और बोलते हैं मम्मी मेरी बात को सुनो ध्यान से, मेरी मम्मी मेरी बात को सुनो, हमको अवार्ड मिला। मतलब आज आकस्मिक आकर के आपको खुशी उसको सुना देते हैं। तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता है, वहाँ पे होता है इंटरजेक्शन का प्रयोग। बात समझ में आया। जैसे दुख, आपने दुख की बात सुना दिया मम्मी को आकर के, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इंटरजेक्शन का, आश्चर्यचकित का,
इंटरजेक्शन का, जैसे किसी घृणा का व्यक्त करेगा, इंटरजेक्शन का प्रयोग होगा। और इंटरजेक्शन शब्द ये सब है एलास, AH, OH, हेलो, हरीश, ETC। हालांकि जब हम एक एक करके बताएंगे तो सबका हिंदी भी लिखाएंगे हम आपको, और जो है पूरी जो है डेफिनेशन के साथ बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। अभी तो आपको जो है एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम बताए हैं इसका। अब इसका एक एक पार्ट पढ़ेंगे, नाउन से स्टार्ट करेंगे और सबको पढ़ेंगे। वर्ब हम लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा वर्ब भी एक आध घंटे की वीडियो का वर्ब बनाए हैं, तो वर्ब भी जो है पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, तो वर्ब को पढ़ना ही है। मिटाते हैं इसको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन हम बता दिए, किसी का भी नाम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नाउन। NOUN, नाउन। नाउन मतलब हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, ठीक है ना। दुनिया में अनेक व्यक्ति, जानवर अथवा स्थान आदि और वस्तुएं हैं, सबके कुछ ना कुछ नाम है, उसके ही नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, हाँ, आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति किसी आदमी का नाम लेते हैं तो क्या है, किसी आदमी का नाम लेते हैं तो क्या है, संज्ञा। जैसे राम संज्ञा है, सीता संज्ञा, जिसको लिखना होगा लिख लेना। जॉन, JOHN, जॉन, जॉन क्या है, संज्ञा है। अली, मोहन, गीता, मेरी, करीम, सोहन, हाँ, लीला, डोली, RAZIA, रेजा, गोपाल, मंजू, फूल, अब्दुल, राधा, जसप्रीत, सलमा, ये सब किसी भी किसकी नाम लेते हैं तो सब क्या है, तो संज्ञा, ये सब व्यक्तियों का नाम हो गया, है ना। जैसे व्यक्तियों के समान नाम होते हैं, लड़का, बेटा, मैन, आदमी, है ना। गर्ल, लड़की, डॉटर, बेटी, ये सब नाम है। ओमेन, औरत, ब्रदर, भाई, अंकल, चाचा, चाइल्ड, बच्चा, सिस्टर, बहन, आंट, चाची, डॉक्टर, फादर, पिता, फ्रेंड, मित्र, टीचर, शिक्षक, मदर, माँ, स्टूडेंट, विद्यार्थी, फार्मर, किसान, ये सब क्या है, व्यक्तियों के नाम है, तो ये नाउन है ना। स्थानों के नाम, जैसे पटना नाउन है। भारत अपना देश है, नाउन है। दिल्ली नाउन है। बिहार नाउन है, बिहार राज्य है, उसकी राजधानी पटना नाउन है। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड भी नाउन है, रांची भी नाउन। ये सब क्या स्थान है, बात समझ में आ रहा है। यूपी राज्य की नाम है, यूपी उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। तो ये सब क्या है, स्थान का नाम है। फिर क्या देखे हैं, स्थानों के समान नाम, जैसे विलेज गांव, विलेज का हिंदी क्या होता है, गांव। स्टेट मतलब राज्य, टाउन मतलब शहर, कैपिटल मतलब राजधानी, कंट्री मतलब देश, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। ये सब सामान्य नाम है स्थानों के, ठीक है ना। पशु पक्षी और कीट पतंग के भी आदि के नाम भी संज्ञा है। जैसे गाय, CAW, गाय क्या है, एक नाउन है ना। S मतलब गधा, नाउन है। क्रो, CROW, क्रो मतलब कौवा। एक मूवी है शायद निरहुआ हिंदुस्तानी करके ऐसे कुछ मूवी है,
भोजपुरी में आप लोग मूवी भी देखा करो, मतलब मूवी वैसा देखो कि आपके काम में आए। ऐसा नहीं कि मूवी देखना बुरी बात है, वो भी आपकी पढ़ाई का पार्ट होता है, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे आप सूर्यवंशम फिल्म मूवी देखना है, इसका अमिताभ बच्चन का, उस मूवी में कहा गया है अगर अगर मूर्ति को छेनी, यानी जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ा का दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकते। यानी कि उस फिल्म में यह बताने का कोशिश किया है, यानी जो है बताने का प्रयास किया गया है कि अगर आपको समस्याएं हैं, दुख की घड़ी हैं, आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी मूर्त नहीं बन पाएंगे। उस मूवी में ये बताया गया है, ठीक है ना। इसी तरह आपको मूवी भी देखना है। जैसे आप रामायण देखो, उसका आपको किताबों में पढ़ने के लिए मिलेगा, कृष्ण लीला का पढ़ने के लिए मिलेगा किताबों में, ठीक है ना। इस सब चीज को देखो, वो सीरियल के चक्कर में कहाँ पड़े हो और कार्टून के चक्कर में। समझ में आया। ऑक्स मतलब बैल, ये सब क्या है, पशु है। फॉक्स मतलब लोमड़ी, पशु है। अंट मतलब चींटी, कीट है ना। कैट मतलब बिल्ली, क्या है, पशु है। टाइगर मतलब बाघ, क्या है, पशु है। स्नैक मतलब सांप, ये क्या है, एक कीट है। क्या लिखे हैं, डॉग मतलब कुत्ता, लाइन मतलब शेर, फ्लाई मतलब क्या होता है, मक्खी, ये सब क्या है, एक कीट है। हॉर्स मतलब घोड़ा, कैमल मतलब ऊँट, बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, ये भी कीट है। क्रॉ मतलब कौवा, ये पक्षी है। ये सब के भी नाम क्या है, एक नाउन है। जैसे फूल, फल, फूल, खाद्य सामग्री और वस्तु। खाद्य सामग्री जो आप भोजन करते हैं उसको खाद्य सामग्री कहते हैं। जब उसको खाने का प्रयास करते हैं, खाते हैं, तो उसको पोषण कहते हैं। बात समझ में आया आपको। एप्पल मतलब सेब, फल के नाम है। राइस मतलब चावल, खाद्य सामग्री के नाम है। बॉक्स मतलब संदूक, वस्तु का नाम है। मैंगो मतलब आम, फल के नाम है। मिल्क मतलब दूध, खाद्य सामग्री है। ये सब क्या है, ये सब भी नाउन है। बुक मतलब किताब, ऑरेंज मतलब नारंगी, मीट मतलब मांस, बेंच मतलब गुच्छा, हाँ, रोज मतलब गुलाब, ओल मतलब तेल, राइज मतलब होता है अंगूठा, रिंग मतलब अंगूठा, लोटस मतलब कमल, वाइन मतलब शराब, एसके मतलब आकाश। ये सब क्या है, एक नाउन का ही पार्ट है। तो हमने आपको जो है बोल के लैंग्वेज में बता दिए हैं कि नाउन किसको किसको कहते हैं। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं और नाउन बताना है, उसके बाद हम नाउन का सब पार्ट पढ़ाएंगे कि नाउन का अलग अलग पार्ट को भी कैसे पढ़ेंगे। दिस, THIS, दिस इज, BIHAR, बिहार, इसमें कौन सा नाउन है आपको बतानी है। THIS, दिस इज पटना, PATNA, पटना, इसमें कौन सा नाउन है। THIS, दिस इज झारखंड, JHARKHAND, झारखंड, इसमें कौन सा नाउन है, ठीक है ना। इसको आपको बताना। आई लिव इन बिहार, ILI, ओहो, ILI, क्या कर दिए हैं, क्यों गलती हो रहा है। LIVE, लाइव इन बिहार, BIH होगा, AR, बिहार, इसमें कौन सा नाउन है। सी, दैट इज ए कैट, THAT, दैट इज ए कैट, इसमें कौन नाउन है आपको बतानी है। माई स्कूल इज गुड, माई स्कूल इज गुड, इसमें बतानी है कहाँ पे नाउन है। सीता इज ए गर्ल, SITA, सीता इज ए GIRL, गर्ल, नाउन बतानी है। मिस्टर शाह, मिस्टर SAH, शाह इज ए टीचर, TEACHER, टीचर, इसमें कौन कौन सा नाउन है आपको वो उसमें गोल घेरा लगानी है, ठीक है ना बच्चों। इसमें कौन कौन से नाउन है उसमें आपको गोल घेरा लगानी है, तब ना समझ में आएगा कि आप समझ रहे हैं कि नाउन कौन है। आपको सवाल इसी तरह दिए जाएंगे कि कौन सा नाउन है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, दिस इज बिहार,
यह बिहार है। दिस मतलब यह, इज मतलब है, बिहार मतलब बिहार, यह बिहार है। तो बिहार क्या है? एक स्थान का नाम है, तो ये क्या है? एक नाउन है। दिस इज पटना, यह पटना है। तो दिस इज पटना, पटना स्थान का नाम है, तो यह क्या है? नाउन है। दिस इज झारखंड, यह झारखंड है। झारखंड क्या है? एक स्थान का नाम है, तो नाउन है। आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। लिव मतलब रहना, इन मतलब में। इन क्या है? ये इन कैसे, क्या चीज है ये? तो अभी पढ़ाए थे ना, पर प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है? कौन बच्चा बताएगा? इन क्या है? इन प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है? इन क्या है? इन क्या है? इन प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। ये संबंध बता रहा है, किससे? पटना से। कि मैं, सॉरी, बिहार से, कि मैं कहाँ रहता हूँ? बिहार में। लिव मतलब रहना, मैं बिहार में रहता हूँ। तो यहाँ पे बिहार क्या है? एक स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा है। दैट इज ए कैट, यह, सॉरी, वह एक बिल्ली है। तो यहाँ पे बिल्ली क्या है? एक जानवर का नाम है, तो ये नाउन है। माई स्कूल इज गुड, मेरा विद्यालय अच्छी है या अच्छा है। मेरी विद्यालय बोलेंगे तो अच्छी है, या मेरा विद्यालय अच्छा है। तो यहाँ पे गुड तो क्या आ गया? ये हो गया विशेषण। और ये विला क्या हो गया? स्कूल नाउन है, स्थान का नाम है, संस्था का नाम है। ये क्या हो गया? ये नाउन। सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। तो सीता लड़की का नाम है, तो ये नाउन है। गर्ल लड़की है, तो ये नाउन है। मिस्टर शाह इज ए टीचर, मिस्टर शाह एक शिक्षक है। तो मिस्टर शाह नाउन है, और टीचर भी क्या हो गया? नाउन हो गया। अब हम आपको इसी तरह करके 20 सवाल देंगे, और 20 सवाल में आपको नाउन जो है निकालनी है और आपको बतानी है। ठीक है, क्या लिख दें आपको नाउन? क्या टाइम हो रहा है? तो टाइम है आपके पास। हम आपको 20 सेंटेंस देते हैं, उसमें आपको नाउन डिफाइंड करके बतानी है कि कौन सा किसमें नाउन है और किसमें नहीं है। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक एक करके पूरी नाउन को पढ़ेंगे। चलें फटाफट लिख लो, साथ में मेरी साथ में लिख लो। दिस इज सीता, यह सीता है। THIS, दिस इज SITA, यह सीता है। हाँ, डैट इज गोपाल, THAT, डैट इज गोपाल, GOPAL, गोपाल, यह गोपाल है। राम, RAM, राम इज पुअर, राम गरीब है। राम गरीब है। सीता इज गर्ल, SITA, सीता इज ए गर्ल, GIRL, सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, TEACHER, टीचर, वह एक शिक्षक है। शी इज माई मदर, शी इज माई मदर, MOTHER, मदर, वह मेरी माँ है। डैट इज एन ऑक्स, डैट इज एन ऑक्स, वह बैल है। माई फादर इज ए टीचर, माई FATHER, फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी शिक्षक हैं। माई मिस्टर सन इज ए डॉक्टर, मिस्टर सन एक डॉक्टर हैं। SEN, मिस्टर सेन इज ए DOCTOR, डॉक्टर, मिस्टर सेन डॉक्टर हैं। दिस इज ए पेन, THIS, दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। दैट इज ए बॉक्स, दैट THAT, दैट इज ए बॉक्स, यह एक बॉक्स है। दिस है ना, दिस लिखे हैं, चलो दिस ही कर लेते हैं, THIS, यह एक बॉक्स है। डैट इज ए बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं,
चलो डाइट ही कर लेते हैं। उसके बाद क्या था, माई विलेज इज गुड, माई विलेज VILLAGE विलेज इज गुड, मेरी गांव अच्छी है या मेरा गांव अच्छा है। आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है। माई शर्ट इज न्यू, माई SHIRT शर्ट इज न्यू, NEW होगा ना, न्यू, NEW न्यू, मेरी कमीज नई है। आई लिव इन इंडिया, ILIVE लिव इन INDIA इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। ठीक है ना। दिस इज ए मैंगो, THIS, दिस इज ए मैंगो, THIS, दिस इज ए MANGO मैंगो, यह एक आम है। देयर आर बुक्स, THERE, देयर आर बुक्स, देयर आर बुक्स, देयर आर बुक्स, देयर आर बुक्स, किताब हैं, किताब हैं या किताबें हैं। SH शीला इज ए नर्स, SHEELA शीला इज ए नर्स, NURS नर्स, शीला एक नर्स है। हाँ, द रोज इज रेड, द क्या लिखे हैं, ROS, रोज इज रेड, गुलाब कैसी हैं, लाल हैं। इसमें नाउन बतानी है। उसके बाद आज की क्लास यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। उसके बाद पांचों नाउन को फिर से पढ़ेंगे, फिर मॉडल नाउन पढ़ेंगे, है ना, चलेगी टॉपिक, फिर मॉडल नाउन पढ़ेंगे। इसमें आपको नाउन ढूंढनी है, किधर से स्टार्ट करो। दिस इज ए सीता, यह सीता है, तो सीता क्या है, एक नाउन है, लड़की की नाम है। दैट इज गोपाल, गोपाल एक लड़का का नाम है, नाउन है। राम इज ए पुअर, राम लड़का का नाम है। पुअर गरीब, गरीब भी एक क्या है, नाउन है। गरीब कौन सी नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा जिसको छू नहीं सकते हैं वो भी नाउन है। सीता इज ए गर्ल, सीता भी लड़की का नाम है और लड़की खुद गर्ल है, तो दोनों नाउन है। राम इज ए बॉय, राम भी नाउन है, लड़का भी नाउन है। ही इज ए टीचर, टीचर एक शिक्षक क्या है, नाउन है। शी इज माई मदर, माँ यहाँ पे क्या है, नाउन है। डैट इज एन ऑक्स, बैल यहाँ पे क्या है, नाउन है। माई फादर, पिताजी और टीचर दोनों क्या है, यहाँ पे नाउन है। मिस्टर सेन क्या है, नाउन है, और डॉक्टर भी क्या है, नाउन है। दिस इज ए पेन, कलम यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो इस तरह आपको ढूंढना है। डैट इज ए बॉक्स, बॉक्स क्या है, नाउन है। माई विलेज, गाँव क्या है, नाउन है। आई हैव ए गाय, कौ, आई हैव ए कौ, गाय यहाँ पे क्या है, नाउन है। माई शर्ट, मेरी कमीज, तो कमीज क्या है, नाउन है, और न्यू नई, नई मतलब नाउन नहीं है। आई लिव इन इंडिया, भारत स्थान का नाम है, नाउन है। मैंगो फल का नाम है, नाउन है। बुक्स किताब का नाम है, नाउन है। शीला लड़की की नाम है, नाउन है। नर्स क्या है, नाउन है। रोज यहाँ पे गुलाब क्या है, नाउन है, रोज मतलब होता है गुलाब, रेड मतलब लाल। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप पूरी वीडियो देखिए। एक क्लास में नाउन नहीं हो सकती हैं, दूसरी क्लास में भी नहीं हो, 2 क्लास में नाउन क्लियर हो जानी चाहिए, 2 से 3 क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सबका डिफिनेशन थोड़ी थोड़ी बताए हैं।